बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप 2018 में सऊदी अरब में जाना चाह रहे हैं या आप 2018 में हज या उम्रे की सआदत हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सऊदी अरब ने अब बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दे दी है। और ये बायोमेट्रिक तस्दीक क्या है, आज इसके ऊपर मैं मुकम्मल तफसील से आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे एक लाल रंग का बटन नजर आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों के लिए आइंदा साल बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दे दी है। तो दोस्तों, बायोमेट्रिक तस्दीक दरअसल फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो हम सऊदी अरब में जब भी एयरपोर्ट पे उतरते हैं, जो भी आदमी हज पे जाता है, उम्रे पे जाता है या कोई नए वीज़े पे जाता है, तो जब वो पहली दफ़ा उधर एयरपोर्ट पे उतरता है तो उसके फिंगरप्रिंट होते हैं, उसी को बायोमेट्रिक तस्दीक कहते हैं। तो अब सऊदी हुकूमत ने इसको लाजमी करार दे दिया है कि आपने अपने मुल्क की इसको करा के आना है, ताकि आपको एयरपोर्ट पे ज़्यादा वेट ना करना पड़े, ज़्यादा लंबी कतारों में ना खड़ा होना पड़े। शायद आपको पता हो कि 1 महीना पहले सऊदी हुकूमत ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि आप जो भी उम्रे पे आएगा, अब वो पाकिस्तानी हो या गैर मुल्की हो, उसको बायोमेट्रिक तस्दीक अपने मुल्क से करा के आनी होगी। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान का इत्तेमाद का इदारा है, उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतने इंतजामात नहीं हैं, लिहाजा हमें कुछ टाइम के लिए मोहलत दी जाए। और उसी हवाले से सऊदी हुकूमत ने फिर 31 दिसंबर 2017 तक मोहलत दी हुई थी। अभी उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि 1 जनवरी 2018 से जो भी आदमी, हाँ वो पाकिस्तानी हो या किसी और मुल्क का हो, वो अगर सऊदी अरब में हज उम्रे के लिए आता है तो उसको अपने मुल्क में ही बायोमेट्रिक तस्दीक करा के आना होगा। इसमें एक अच्छी खबर है कि जो बच्चे छोटे हैं, यानी जिनकी उम्र 12 साल से कम है और जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग आदमी हैं, उनको इस बायोमेट्रिक तस्दीक से मुस्तस्ना करार दिया गया है, यानी उनको बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं करानी होगी। जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है। तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जो भी आदमी बायोमेट्रिक तस्दीक अपने मुल्क में करा के जाएगा, फिर उनको सऊदी अरब में लंबी लंबी कतारों पे नहीं लगना पड़ेगा। जैसे वो एयरपोर्ट पे एंटर होंगे तो उनको सिर्फ एंट्री की मोहर लगेगी उनके पासपोर्ट के ऊपर और वो अपने उम्रे की अदायगी के लिए मक्का शरीफ चले जाएंगे। और इसी हवाले से जो पाकिस्तान के इत्तेमाद के ऑफिस के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारे तकरीबन 20 से ज़्यादा जो पाकिस्तान में ऑफिस हैं वो फाल कर दिए गए हैं और अब किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होगी। जो भी उम्रा ज़ाहिरीन हैं या जो भी विजिट वीज़े पे जाना चाह रहे हैं सऊदी अरब, अब उन लोगों के लिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि वो पहले ऑनलाइन टाइम लेके आएँ। अगर वो ऑनलाइन टाइम लेके आते हैं तो फिर उनको 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही फारग कर दिया जाएगा, उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक होगी और उसके बाद वो फारग हैं और उनको फिर किसी किस्म का मसला नहीं होगा जब वो इत्तेमाद के ऑफिस में आएंगे। तो आप लोगों से दरखास्त है, जो भी आदमी बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए जाता है वो सबसे पहले ऑनलाइन टाइम ले और उसका प्रिंट निकाल के साथ ले जाए, और जब वो इत्तेमाद के ऑफिस में पहुंचेगा तो फिर उसको भी किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।